ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम बेसिकली है क्या और इसको हम लोग किस तरीके से किसी भी सर्किट में वेरीफाई करते हैं। सो थेवेनिन थ्योरम बेसिकली स्टेट ये करता है कि आपके पास कोई भी एक सर्किट अवेलेबल हो और उसके साथ एक लोड कनेक्टेड हो, तो आपके पास उस लोड के अक्रॉस से गुजरने वाला जितना भी वोल्टेज या करंट है दैट विल बी इक्वल टू कि अगर आप उस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दे बाय अ सिंगल सोर्स, लेट्स से ये सर सिनेरियो है, इसको हम रिप्लेस कर दें बाय अ सिंगल सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस, ये जिस तरह का सर्किट है, तो आपके पास लोड से गुजरने वाला करंट एंड वोल्टेज वो इक्वल होगा जो ओरिजिनल सर्किट के अक्रॉस से गुजरने वाला वोल्टेज और करंट होगा। सो इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो हमें जो सबसे बेस्ट एडवांटेज मिलने जा रहा है वो ये कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ होते हैं, हम तो अभी बहुत सिंपल सिनेरियो देखेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ जिसके अंदर, और स्पेशली अगर आप एप्लीकेशन को जहन में रखें कि अगर आप किसी एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको लोड के अक्रॉस एक स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट रिक्वायर्ड है, तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उसका थेवेनिन कैलकुलेट कर लें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दें और वहाँ पर सिर्फ एक आर थेवेनिन और एक वी थेवेनिन रिप्लेस कर दें इस पूरे सर्किट के साथ, तो आपके पास लोड के अक्रॉस से गुजरने वाला जो वोल्टेज और करंट होगा वो ही होगा जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट के पास से गुजर रहा होगा। सो इसको वेरीफाई करने के लिए हम दो प्रोसेस से गुजरेंगे। पहला स्टेप तो ये होगा कि हम पहले इस एक्चुअल सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइक दिस। ये एक्चुअल सर्किट है मेरे पास, और इस सर्किट को जो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की है वो R1 की 1 किलो, R2 की 900 ओहम, R3 की 3.0 किलो एंड R4 की वैल्यू रखी है 900 ओहम। वोल्टेज जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं 15 वोल्ट्स हैं, और हमने जब इसको रन किया तो हमारे पास जो लोड के क्रॉस, जो कि बेसिकली आपके पास R4 है, आपके पास 1.37 वोल्ट इसमें से गुजर रहा है, एंड इसमें से जो करंट गुजर रहा है दैट इज़ 1.52 मिली एम्पेयर करंट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए इन द एंड ऑफ टिल द एंड ऑफ दिस लैब, कि आपने अचीव यही करना है बेसिकली जब थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस से आप इसको रिप्लेस कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप आपने करना क्या है कि आपने वी थेवेनिन निकालना है। वी थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या हैं कि आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं लोड के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स को हम ओपन कर देते हैं। इस वोल्टेज को हम वी ओ सी भी बोलते हैं कि वी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप जब R4 को रिमूव कर देंगे तो आपके पास सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब सर्किट रिमूव हो गया और मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेट हो जाए कि इसके क्रॉस वोल्टेज है कितना। सो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया R3 के साथ, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया नेगेटिव ग्राउंड के साथ। तो मेरे पास जो वोल्टेज मेजर होने जा रहा है जो कि VOC भी है, और अगर हम मैनुअल को देखें तो वो V12 भी है, एंड फाइनली वो V7 भी है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 7.105 वोल्ट्स। सो एक चीज़ तो हमारी यहाँ से मेजर हो गई कि आपने जो V7 लगाना है वो 7.105 वोल्ट का आपने V7 रिप्लेस करना है। एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें मेजर करना है दैट इज़ आर थेवेनिन। सो आर थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए हम ओरिजिनल सर्किट को दोबारा देखते हैं, और हमने आर थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं हमने उन सब सोर्सेज को रिमूव कर देना है। रिमूव करने का मेथड क्या है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय अ शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट वायर, यानी हम R1 को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, और अगर हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्सेज होते हैं तो हम उन टर्मिनल्स को ओपन छोड़ देते हैं। अब इसी सर्किट को हम नेक्स्ट एक और डिज़ाइन बनाएंगे, सर्किट डिज़ाइन बनाएंगे, और उसके अंदर हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया है। लोड तो हमारे पास ऑलरेडी रिमूव्ड ही है। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये जो VOC वाला पोर्शन था, अब वहाँ से हम वोल्टेज नहीं बल्कि अब की बार रेजिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि हमारी बेसिकली आर थेवेनिन होगी। सो आर थेवेनिन इस केस में हमारे पास कैलकुलेट हुई है 3.774 किलो ओहम। अब हम करेंगे क्या कि अब हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें लोड वही होगा 900 ओहम का, एक रेजिस्टेंस होगी सीरीज़ में जिसकी वैल्यू होगी 3.77 किलो ओहम, एंड साथ सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू वो VOC या V12 या V थेवेनिन 7.105 वोल्ट की होगी।
तो ये सर्किट हमारे पास अब बन गया, जिसके अंदर वी थेवेनिन हमारे पास 7.1 जो हमने मेजर किया था, हमारे पास आर थेवेनिन 3.77 आया था, वो हमने इसे रिप्लेस कर दिया, और ये ओरिजिनल जो हमारे पास लोड था 900 ओम का, वो हमने वापस कनेक्ट कर दिया है। सो हमारा क्लेम ये था कि हम जब वी थेवेनिन और आर थेवेनिन से जब रिप्लेस कर देंगे अपने सारे सर्किट को, तो आपके लोड में से गुजरने वाला जो वोल्टेज और करंट है दैट विल बी सेम जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट में था। सो हम इसको प्ले करके देखते हैं। सो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट में जो वोल्टेज आ रहा था दैट वाज इक्वल टू 1.37, और जो करंट की वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास थी 1.52 मिली एम्पेयर। तो जब हमने आर थेवेनिन और वी थेवेनिन से रिप्लेस कर दिया अपने सर्किट को, तो अब आपके पास स्टिल जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1.37, और आपके पास जो करंट की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1.52 मिली एम्पेयर। सो इस तरीके से आप लोगों ने अपने सर्किट की सिमुलेशन करनी है। आपको जो मैनुअल मिलेगा उस मैनुअल के अंदर आप लोगों के पास, आप लोगों ने इस टेबल को भी फिल करना है। आपको जितने भी सर्किट गिव मिलेंगे, आपको 3 सर्किट मिलेंगे, तो आपने उनके हिसाब से इसको फिल करते जाना है। एक ओरिजिनल सर्किट था जो मैंने आपको दिखा दिया है, एंड देन सेकंड सर्किट आपके पास ये होगा जिसके अंदर आपके पास कम व बेश कुछ ऐसी ही वैल्यूज़ हैं और ऐसा ही सर्किट का बिहेवियर है, और आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ और वोल्टेज सोर्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने इस सर्किट को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। एंड फाइनली आपके पास ये सर्किट नंबर 2 होगा, एक्सरसाइज का सर्किट नंबर 2 है, जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इस केस के अंदर आप लोगों ने करंट सोर्स जो है इसको ओपन कर देना, और वोल्टेज सोर्स को आप लोगों ने शॉर्ट कर देना है। जो वी नॉट है वो बेसिकली आपका जो 3 किलो ओम जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो आपके पास इस केस में लोड होगा, तो आपने उसके अक्रॉस वी ओ सी और आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है।